नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पीक नाउ पे। हम लोग आज बात करेंगे उन जवानों की, उन देशभक्तों की जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए सेना पर तैनात रहते हैं। ठंड की परवाह नहीं करते हैं, दुश्मन की परवाह नहीं करते हैं, गोली की परवाह नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने जान की भी परवाह न करते हुए हमारी रक्षा के लिए रात दिन वो हमारी चौकसी करते हैं हमारे लिए, ताकि हमारे देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा बनी रहे और कोई दूसरा दुश्मन हम पर कब्जा न कर ले। उनका बलिदान तो अगर गिनाने लगे तो बहुत सारा है, क्योंकि उनके बलिदान की कोई भी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आखिर एक ही वो ऐसी एक ऐसा ही वो लोग हैं जिनको शहीद का दर्जा मिलता है, बाकी किन्हीं को भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। शहीद होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज उन जवानों की बात करेंगे जो इन त्योहारों में भी अपने परिवार से दूर हैं और उन्होंने भारत को ही अपना परिवार बना लिया है। और तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी तरफ से भी उनके लिए कुछ कहें, जो उनकी सैक्रिफाइसेस है उनका कुछ मूल्यांकन हम भी अदा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ये कविता मेरे द्वारा लिखी गई है, संतोष कुमार सिंह के द्वारा। तो इस प्रकार से ये कहानी वहीं से शुरू हो जाती है जब हमारे देश का बंटवारा होता है धर्म के नाम पर, और दो नेताओं के द्वारा, अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लोग थे जिनके कारण ये देश जो था दो हिस्सों में बट गया। ये कहानी, ये दंगों का सिलसिला, ये मौतों का सिलसिला वहीं 1947 में इसके बीज बो दिए गए थे। तो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए क्या क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। आते हैं अपनी पंक्ति पर। सत्ता को हथियाने को आतुर दो नेताओं ने बांट दिया भारत माता के आंचल को दो टुकड़ों में। तब शुरू हुआ युद्ध का ये भयानक सिलसिला, क्या नहीं देखा हमने। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हमारी फौज ने, बहुत सारे मौतें हुई। तब शुरू हुआ युद्ध का भयानक सिलसिला। 1962 हुआ, 1971 हुआ, कारगिल हुआ। उसके बाद भी लाखों सांप्रदायिकता की आग में जल गए, न जाने कितने चिराग नफरत की आग में बुझ गए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाइयों में ही मौत हुई, देश के अंदर में भी सांप्रदायिक हिंसा के कारण बीज वहीं था, उसका जो फल निकलना था वो देश के अंदर समय समय पर जो राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, उसमें दिखाई देता है और उसमें भी लोग मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विभाजन के समय से ही ये समस्या हमारे देश के साथ है। लेकिन उसके बीच सफ़र कौन करता है उनके बारे में पढ़ते हैं। अपनों को खोने वाला, सीमा पर मरने वाला, मैं कौन, मैं जवान हूँ। अब देखिए इस देश की हकीकत। शासन करे कोई और, बड़े बड़े शीश महल में रहे कोई और, सुख भोगे कोई और, बस हम उनके कहने पर शहीद होते रहें हर रोज। हमारा परिवार पल पल मरता रहे इस आस में कि कल पापा छुट्टी आ जाएंगे हमसे मिलने, इस आस में। क्या हासिल होता है, कौन मरता है दो देशों की लड़ाई में। बताइए दो देशों की लड़ाई में कौन मर रहा है, कौन सफ़र कर रहा है सबसे ज़्यादा। आप लोग खुद तय कीजिए। वो सैनिक का जो सैक्रिफाइस है, उनका जो बलिदान है, उनके आगे कोई भी चीज़ दुनिया की छोटी है। वो सैनिक क्या क्या छोड़ के जाता है अपने साथ। कोई सैनिक बूढ़ी माँ को छोड़ के गया, कोई बीमार पिता को छोड़ कर गया। हॉस्पिटल में पड़े पिता को छोड़ के जाना पड़ता है जब ड्यूटी से बुलावा आता है। कोई अपनी बेटी की शादी छोड़ गया, कोई अपना अधूरा
घर बनता छोड़ गया। अरे क्या गुजरता होगा उन लोगों पर जब वे लोग लौट कर नहीं आते होंगे। आती हैं सिर्फ उनकी लाश कफन में लपेटे हुए। इनका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, टीवी चैनल पर भी दिखाया जाता है। नेता लोग बस जा कर के अपना मुंडी गिनाते हैं कि हाँ हम आपके दुख में शामिल हैं, लेकिन जो सच्चा शामिल होना किसे कहते हैं, जब उनके परिवार बिलखते रहते हैं तो मुआवजा के नाम पर उनको कुछ पैसा दे दिया जाता है। बस तुलना बस कर लीजिए ना कि नेताओं का घर और देश पे मरने वाले सेना का घर, उनकी आर्थिक स्थिति और सेना की आर्थिक स्थिति, बस इतना ही अंतर आप अनुमान लगाइए कितना बड़ा है। आपको पता चल जाएगा कि कौन हीरो है और कौन विलन है। जब वो पार्थिव शरीर घर पे आता है किसी शहीद की, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। क्या किसी नेता का दिल रोया होगा? क्या कोई इसके लिए तड़पता होगा? क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है? क्या हासिल होता है इस लड़ाई में, इस विध्वंस के अलावा? बर्बादी के सिवा मुझे तो कुछ और हासिल होता नजर नहीं आता। अरे भाई, सलाम उन सैनिकों को, देश प्रेमियों को। कितने देश प्रेमी होते हैं ये आदर्श सैनिक, जो हंसते हंसते अपने देश पे हो जाते हैं कुर्बान। काश कि हमारे नेता भी उतने देशभक्त होते तो आज हमारा देश इतने पीछे ना होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका सुझाव आपके तरफ से जो सुझाव है, मेरी तरफ से जो कमियां हैं उसको भी उजागर कीजिए, ताकि मैं उसको सुधार करके फिर अगले वीडियो में आपके सामने ऐसे ही एक संवेदनशील, दिल को हिला देने वाली कविता के साथ जरूर आऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। शुभ दीपावली। जय हिंद, जय भारत।